नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और नतीजा भी सामने आया, लेकिन उत्तर प्रदेश का नतीजा खासकर बड़ा ही अलग आया बीजेपी के लिए। और हम बात करने वाले हैं आजमगढ़ लोकसभा सीट की। आजमगढ़ की लड़ाई जो है निरहुआ वर्सेज धर्मेंद्र यादव के बीच की थी और धर्मेंद्र यादव ने बड़े मार्जिन के साथ चुनाव भी जीता। लेकिन अब निरहुआ हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बड़ी हार के बाद भी निरहुआ के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। निरहुआ कह रहे हैं कि मैं आजमगढ़ में ही रहूंगा और आजमगढ़ में रहकर यहाँ की जनता की सेवा करूंगा और अपना काम भी करता रहूंगा। जरा आप सुनिए कि निरहुआ ने क्या कुछ कहा है। बहुत अच्छी मुलाकात रही और महाराज जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आप लड़े चुनाव, बस आपको आजमगढ़ छोड़ना नहीं है। और ये बात पहले भी मैं कहता था कि मैं जीतूं या हारूं, आजमगढ़ की जिम्मेदारी अगर मुझे दे दी है पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में, तो मैं छोड़ने वाला नहीं। मैं यहाँ रह के और जो भी विकास कार्य है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए केंद्र में भी हमारी सरकार बन गई और प्रदेश में हमारी सरकार है ही। तो आप देखेंगे कि आजमगढ़ का कोई कार्य रुकेगा नहीं। ये महाराज जी ने भी हमें कहा कि आप वहां रहिए, रह के अपना भी काम करिए, वहां अपनी शूटिंग करिए, अपनी फिल्में बनाइए, लेकिन आजमगढ़ का कोई काम न रुके, इसकी भी चिंता आप ही को करनी है। क्योंकि भले जीत गए हैं धर्मेंद्र जी, पर आजमगढ़ के काम करने वाले सांसद आप ही हैं। तो यहाँ जो काम होगा वो तो हम ही करने वाले, तो इसलिए आजमगढ़ को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 3,47,000 लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के दम पे मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं यहीं रहूंगा और यहाँ रह के, और 5 साल बाद जब फिर से चुनाव होगा तो हम लोग पूछेंगे सवाल, भाई हमने 2 साल में आजमगढ़ में जो जो किया था वो जनता के सामने है। जनता भी पूछेगी कि 2 साल में हम लोगों ने नई रेलवे लाइन पास करवा लिया, हमने महायोजना पास करवा लिया, हम लोगों ने यहाँ सारी सड़कें बना दी, हम लोगों ने यहाँ विश्वविद्यालय बनवा दिया, हम लोगों ने यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बनवा दिया, हमने 2 साल में यहाँ संगीत विद्यालय बनवा दिया, हमने आजमगढ़ में रिंग रोड पास कराया। अभी जा रहा हूँ गडकरी जी से मिलकर और उसको भी तेजी से आगे बढ़ाऊंगा, उसको भी अभी तुरंत कराना है मुझे। तो ये सारा काम, और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि उनको ले आऊं आजमगढ़, ताकि आजमगढ़ के जो और भी जो बड़े बड़े कार्य हैं उनको भी हम लोग करवाएं। तो ये जीत और हार ये तो होती रहती है, पर जब आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में उतरे हैं, आप चुनाव लड़े हैं, तो आपका काम यही होना चाहिए कि आप जीते या हारे जनता के बीच में रहें, उनका काम करें। और वही हम लोग करने वाले हैं और यही हम लोगों को सिखाया भी गया है और यही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता करता है, चाहे वो जीते या हारे, वो जनता के बीच रह के जनता का काम करता है, वो वही हम लोग करते हैं। धर्मेंद्र यादव जब जिस दिन चुनाव जीते थे, उन्होंने एक बाइट दी थी मीडिया को, उसमें कहा था कि मैं दिनेश लाल यादव के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, वो तो गलती से राजनीति में फंस गए। आज इत्तेफाक से आप सामने बैठे हैं, तो अब उनको क्या मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहिए? मैं उनको यही कहना चाहूंगा, धर्मेंद्र यादव जी को, माननीय सांसद जी को, कि वो ठीक से पता करेंगे तो उनको पता चलेगा कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है ऑलरेडी, और मैं अपने कार्य के साथ साथ यहाँ जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। जनता ने मुझे मौका दिया था और मैंने 2 साल में जो करके दिखाया है, आप 5 साल में कर लीजिए, फिर हमको शुभकामना दीजिएगा, फिर 5 साल बाद मिलते हैं आपसे यही आजमगढ़। तो सुना आपने कि निरहुआ ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि योगी जी ने भी कहा है कि आप आजमगढ़ में रहिए और अपना काम करते रहिए, साथ ही साथ आजमगढ़ के लोगों की सेवा कीजिए। चुनाव भले ही धर्मेंद्र यादव जीते हैं, लेकिन आजमगढ़ के सांसद के रूप में जो आपने काम किया है वो जनता याद कर रही है और आप आजमगढ़ में ही रहकर जनता की सेवा कीजिए। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब निरहुआ पहली बार चुनाव लड़े और बड़े मार्जिन के साथ चुनाव हारे थे अखिलेश यादव से, उसके बाद भी वो आजमगढ़ में डटे रहे थे और उसके बाद 2022 में जब उपचुनाव हुआ तो निरहुआ वहां से चुनाव जीत गए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में निरहुआ को फिर एक बार जो है धर्मेंद्र यादव के हाथों पटकनी मिली है। खैर, निरहुआ जिस तरीके से हुंकार भर रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? निरहुआ के इन बातों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।